शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं और उपयोगिताएं हैं उनसे अच्छी तरीके से परिचित है। इस वीडियो में हम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सिद्धांत। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे B.F. स्किनर। इन्होंने ये प्रयोग 1938 में किया था और प्रयोग जो किया था वो चूहे और कबूतर पर किया था। चूहे पर 1938 में और कबूतर पर 1943 में ये प्रयोग किया था। अब देखते हैं इस प्रयोग के अन्य उपनाम जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसका नाम RS थ्योरी, इसके बाद कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, फिर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत और निमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। यहाँ से 3 ऑप्शन अन्य दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन इनमें से दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है। चलिए आगे देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो प्राणी यह क्रिया बार बार दोहराता है और असफलता या नकारात्मक परिणाम मिलने पर प्राणी क्रिया को पुनः दोहराने से बचता है, जिससे उद्दीपन अनुक्रिया का जो संबंध है वो कमज़ोर हो जाता है। देखिए, यदि किसी कार्य में थोड़ी बहुत सफलता मिलती है तो व्यक्ति उस कार्य को लगातार जारी रखता है, लेकिन यदि उसी कार्य में सफलता मिलनी बंद हो जाए तो व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता। ये है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। अब इन्होंने 1938 में किया प्रयोग चूहे पर। अब हम देखेंगे कि स्किनर महोदय ने चूहे पर कौन सा प्रयोग किया। देखिए, दिए गए चित्र में एक चूहा बंद है, पास में एक लीवर है और जिस बॉक्स में चूहा बंद है उस बॉक्स का नाम क्या है? स्किनर बॉक्स। चलिए देखते हैं इस सिद्धांत में चूहे के ऊपर किए गए प्रयोग में क्या था। स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। भूख की तड़प से चूहा इधर उधर उछलता है। इस दौरान एक बार उछलने से चूहे के पंजे से लीवर दब जाता है और भोजन के कुछ टुकड़े उसे प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कई बार उछल कूद करने से लीवर के दबने से चूहे को भोजन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला को सीख जाता है। भोजन चूहे के लिए प्रबलन एवं भूख उसके लिए प्रणोदक का कार्य करती है, अर्थात उसे थोड़ी सफलता मिलने के बाद वह इस कार्य में दक्ष हो जाता है। अब देखते हैं स्किनर का कबूतर पर प्रयोग जो इन्होंने किया था 1943 में। देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें एक चूहा बंद, जिसमें माफ कीजिएगा एक कबूतर बंद है। सामने उसके दाने हैं, ऊपर रेड और ग्रीन कलर की 2 बत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। चलिए अब देखते हैं स्किनर का कबूतर पर जो प्रयोग था उसमें क्या हुआ। बॉक्स में कबूतर शांत बैठा रहता है। कुछ समय के बाद बॉक्स में प्रकाश किया गया। प्रकाश होते ही कबूतर ने जगह जगह चोंच मारना प्रारंभ कर दिया। इस प्रयोग में स्किनर का लक्ष्य रखा कि कबूतर दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए। जब कबूतर ने स्वयं दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारी तो उससे अनाज का दाना प्राप्त हुआ। कबूतर को एक अनाज का दाना प्राप्त हुआ। इस दाने के द्वारा कबूतर को पुनर्बलन प्राप्त हुआ। बार बार प्रयत्न करने पर वह सही स्थान पर चोंच मारना सीख गया। लगातार प्रयास करने से उसे सफलता मिलने लगी। अब देखते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत की विशेषताएं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है पुनर्बलन आवश्यक तत्व है। देखिए, जो फीडबैक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिना पुनर्बलन मिले हम भी किसी कार्य को सफल रूप से नहीं कर पाएंगे। प्रयोग से स्पष्ट है कि चूहे को खाने में रोटी का टुकड़ा मिला, इसी तरह कबूतर को अनाज के दाने मिले।
इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के अधिगम के लिए बहुत उपयोगी है। इस सिद्धांत में अधिक बल अभ्यास पर दिया गया है, इसलिए यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए उनके सीखने में अति आवश्यक है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया गया है। स्पष्ट है कि चूहा और कबूतर ने कई बार प्रयास किया और अंत में उन्हें सफलता मिली। इस वीडियो में आपने देखा कि कबूतर और चूहे पर 1943 और 1938 में यह प्रयोग किया गया। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।